अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपना लेसन लर्न करते होंगे। आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 की तरफ। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में वर्ड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है, हम हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, ये किस तरह के हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं, इनकी टाइप्स कितनी है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में होते क्या हैं, द कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। आपको पता है कि कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और चेन्स बनाता है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड भी उसमें होता है, कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की थी, ठीक है। तो इस बेस पे इनमें डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्डिंग की बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को हम 4 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है अल्केन आती है, अल्कीन, अल्काइंस और उसके अलावा एरोमेटिक्स आते हैं, ठीक है। अल्केन जो होती हैं इनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, अल्कीन में डबल बॉन्डिंग होती है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। जबकि एरोमेटिक्स जो है, प्रीवियस चैप्टर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको एरोमेटिक्स बोलते हैं। और इनकी पहचान क्या है कि इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं, इसी वजह से तो इनको एरोमेटिक्स भी बोला जाता है। अब बात करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम वो हमारे पास सैचुरेटेड भी होती हैं और अनसैचुरेटेड भी होती हैं। सैचुरेटेड का मतलब जो होता है, इसमें हम वो कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में सिंगल के अलावा यानी डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है एस से सैचुरेटेड और एस से सिंगल, ठीक है। जबकि इसके ऑपोजिट जो है अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग आती है। तो इसका मतलब अल्केन जो है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो कौन से कंपाउंड्स होंगे, सैचुरेटेड। अल्कीन्स में डबल होता है, अल्काइंस में ट्रिपल, तो इन दोनों में सिंगल बॉन्डिंग नहीं होती, इनमें डबल या ट्रिपल होती है, इस वजह से इनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जबकि एरोमेटिक्स में भी बेंजीन रिंग जो है उसमें ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको भी हम अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे। अब बात करते हैं इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की। तो हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग को शो करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता ये है कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम इसलिए होती हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, जिसमें हम ये देखते हैं कि 2 बॉन्डिंग एटम्स यानी जो 2 एटम्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो कौन सा एटम जो है वो ज़्यादा पावर के साथ अपने तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर खींचेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों एटम्स जो अटैच्ड हुए यानी कार्बन और हाइड्रोजन, उन दोनों के सेंटर में होता है। उसकी रीज़न ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी दोनों की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर एक जैसी है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की इसकी। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने जैसा कि ऊपर देखा, इनमें बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में सिंगल है, किसी में डबल है, किसी में ट्रिपल है। तो बॉन्डिंग की नेचर चेंज होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। अब आपको पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो आप लोगों ने 9th क्लास में
प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी जो पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि हमेशा सेम चीज़ें एक दूसरे में डिज़ोल्व होती हैं, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है। जैसे कि पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। तो अगर बात करें तो वाटर जो है वो पोलर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। इसका मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स के फर्स्ट मेंबर्स जो हैं वो गैसेस होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो जाते हैं। वोलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो इस वजह से हम उनको वोलेटाइल बोलते हैं या गैसेस बोलते हैं, क्योंकि वो इजीली वेपराइज हो जाते हैं। जबकि जैसे कि हमारे पास C1 से C4 तक फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिक्विड्स, और जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है वो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। ये हमने सिंपल इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें हमारे पास बेसिक्स चीज़ें थी जो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी हैं। अब बात करते हैं तो हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स, इनकी टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ओपन चेन भी होती हैं और क्लोज्ड चेन भी होती हैं, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें हमने इसको साइक्लिक या ए साइक्लिक का नाम दिया था। ए मतलब विदाउट साइकिल, साइक्लिक मतलब साइकिल जिसमें होता है, ठीक है। ए साइक्लिक जिसमें साइकिल नहीं होता, जबकि क्लोज चेन यानी जिसमें साइकिल होता है, जो साइकिल फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं ओपन चेन की। तो इसमें भी हमने ये प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था। ओपन चेन में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, एक आते हैं स्ट्रेट चेन वाले और एक आते हैं ब्रांच चेन वाले। इसी तरह हमारे पास जो क्लोज्ड है उसमें साइक्लिक आते हैं और एरोमेटिक्स आते हैं। एरोमेटिक्स जिसमें बेंजीन रिंग होता है, साइक्लिक सिंपल जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो स्ट्रेट और ब्रांच चेन की। तो ये हमने पीछे भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो स्ट्रेट और ब्रांच चेन वाले होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होगी वो सैचुरेटेड एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड। जिसमें सिंगल नहीं होगी यानी डबल या ट्रिपल होगी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो बुक से मैं आपको समझा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाइएगा जो मेन पॉइंट्स है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। इसको अंडरलाइन करें। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल एक्सटेंडेड चेन्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये आपको एमसीक्यू में आ सकती हैं दोनों चीज़ें। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। कितनी क्लासेस में? 4 में। अंडरलाइन कर लें इसको भी। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, दीज आर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स। ईच कार्बन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 बॉन्ड्स। ये फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ है ये सारा आपका जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको अंडरलाइन करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। रीज़न क्या है इसकी? बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैम। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर बिकॉज ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। एमसीक्यू के लिए इसको अंडरलाइन कर लें। दे डिजोल्व रेडली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इसको भी अंडरलाइन करें। They are gases or volatile liquids and their volatility decreases with the increase of molecular mass। यानी जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज मूव करते जाते हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो नीचे आते जाएंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ने की वजह से उनकी वॉलेटिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ द रीज़न द लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वाई द लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर
gases at room temperature. तो इसमें आपका आंसर आएगा दे आर, यहाँ से दे डिजोल्व रेडली, यहाँ से दे आर गैसेज और वोलेटाइल लिक्विड्स एंड देयर वोलेटिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ये सारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, C2H6 तक. मॉडरेट मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर लिक्विड, ये भी MCQ में आ सकता है. वाइल हायर आर सॉलिड्स, ये भी MCQ के लिए रेडी करें. नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है ये जस्ट रीडिंग के लिए जाएगा. फॉसल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बट आर ऑल्सो रॉ मटेरियल्स यूज टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. हाइड्रोकार्बन्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने वर्ड पेरेंट मटेरियल पढ़ा था, ठीक है. तो इसमें इसका मतलब यही है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ commercial importance. These chemicals are essential for making plastic, synthetic rubbers, synthetic fibers and fertilizer. Synthetic word जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब है मैन मेड, यानी खुद से जो प्रिपेयर किया होता है, ठीक है. अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की. तो इसकी डेफिनेशन में आता है हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. Hydrocarbons are regarded as the parent organic compound since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms. तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि why hydrocarbons are regarded as parent organic compounds. तो इसमें ये वाला पैराग्राफ जो है ये आंसर में आएगा, ठीक है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, ओपन चेन और क्लोज चेन. ओपन चेन जिनको हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं. तो आपको इस तरह भी आ सकता है डिफाइन ओपन चेन, या इस तरह भी आ सकता है डिफाइन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है. These are the compounds in which the first and last carbon atom are not directly joined to each other. यानी फर्स्ट और लास्ट जो है, जैसे आप चेन देखते हो तो चेन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं ना होता, साइकिल नहीं ना बना रहे होते, सीधी होती है, ठीक है. तो इसी तरह हमारे पास ओपन चेन में दोनों उसके एंडिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते, ठीक है. द ओपन चेन ऑफ कार्बन्स में बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड. तो हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन की एग्जांपल ये आ रही है जिसमें सिंगल स्ट्रेट चेन हो हमारे पास, ठीक है. और ब्रांच में हमारे पास स्ट्रेट चेन के साथ कोई अलग से एक ब्रांच अटैच होती है, ठीक है. ये हमारे पास N-ब्यूटेन है और ये है आइसो. आइसो में मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें एक चेन अटैच यानी ब्रांच अटैच हो चेन के साथ, ठीक है, उनको बोलते हैं आइसो. चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. ये तो हमने सिंपली उसको डिफाइन किया था ना कि ओपन चेन क्या होती है. अब उसकी टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है. अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, ठीक है. तो सैचुरेटेड मैंने आपको पहले भी बताया है जिसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, जबकि अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक. तो अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं. द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज, कार्बन आपको पता है ना टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब फोर, टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है. अब हाइड्रोकार्बन्स में वो दूसरे हमारे पास एलिमेंट्स हाइड्रोजन होते हैं, यानी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है या अपने ही दूसरे अपने जैसे किसी दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है. यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन. ओके, these are the 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied यानी saturated by single bonds with other carbon atoms and हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ये आप लोगों को डेफिनेशन में पूछा जा सकता है डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो यहाँ तक जाएगा हमारे पास फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स. ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है. एन एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन विच द कार्बन एटम्स आर connected by only single covalent bond. There are no double or triple covalent bonds in alkanes. तो सैचुरेटेड में आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ डेफिनेशन में लिखना है. एग्जांपल्स में हमारे पास ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मीथेन हो गई, इथेन हो गई, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है. जनरल फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है. अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. अनसेचुरेटेड में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग आती है. द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड
unsaturated hydrocarbons. The compounds in which the carbon atoms are linked by a double bond are called alkenes. जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन्स होंगी और जिनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी वो अल्काइंस होंगी। अभी बात करते हैं डबल बॉन्डिंग वालों की जो कि अल्कीन्स हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास इथीन आती है, प्रोपीन आती है। ये डबल बॉन्ड आप इस वाले कार्बन, दो कार्बन्स के दरमियान भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो जाएंगे, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड यहाँ ही आए, इन दो कार्बन्स लास्ट वाले में आए, आप फर्स्ट वाले दो कार्बन्स में भी डबल बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस एंड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C, इस तरह, ठीक है। ये जो हमारे पास ये V शेप जो है वो शो कर रही है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग वाले आते हैं, यानी कि अल्काइन। The hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by a triple bond are called alkynes. For example, ethine and propyne. ईथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग वाले, आयन जिसमें आएगा उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ईन जिसमें आएगा उसमें डबल, जबकि एन वाले सिंगल होते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्डिंग शो कर रहा होता है तो वो होगा इथाइन, ठीक है। यहाँ पे तीन कार्बन है यानी तीन कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है इसलिए इसको प्रोपाइन बोलेंगे। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग है इनमें, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन दोनों का एक एक बॉन्ड रहता है, इसने एक अपना हाइड्रोजन से जबकि इसने एक अपना दूसरे वाले कार्बन से कर लिया शो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन्स, या सिंपली इसमें हम ये बोल सकते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर साइकिल बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमारे पास बेंजीन भी आती है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब आते हैं, ठीक है। ये बेंजीन आप लोगों ने बेंजीनोइड या एरोमेटिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इन्हीं में ही आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। नेक्स्ट हम जो है ये इसका फ्लोशीट डायग्राम देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ओपन चेन भी होते हैं, क्लोज्ड चेन भी होते हैं। ओपन चेन में हमारे पास स्ट्रेट चेन आती है, ब्रांच चेन आती है। फिर इन दोनों में हमारे पास ये स्ट्रेट और ब्रांच दोनों सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्ट्रेट या ब्रांच है दोनों में ही सैचुरेशन या अनसैचुरेशन पाई जाती है। तो सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले अल्कीन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग वाले अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं, ठीक है। अब क्लोज चेन की बात करें तो इसमें हमारे पास साइक्लिक आते हैं और एरोमेटिक्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अल्केन्स की जानिब। इसमें हमने चैप्टर में तीन चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, यानी कि अल्केन्स, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल और केमिकल और उनकी प्रेपरेशन के मेथड। इसी तरह फिर अल्कीन्स आएगा, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, और इसी तरह अल्काइंस, ठीक है। चलें आज स्टार्ट करते हैं अल्केन्स। द सिंपलेस्ट, अच्छा अल्केन्स के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये पैराफिन्स होते हैं, पैरा मीन लेस और अफीन मीन अफिनिटी। उसके अलावा ये सैचुरेटेड होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और इनका जर्नल फार्मूला पढ़ा था, यही चीज़ें पढ़ी थी। और इस वाले फर्स्ट पैराग्राफ में वही प्रीवियस इंट्रोडक्शन ही बताया हुआ है। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। In these compounds, all the bonds of carbon atoms are single. That means valencies of carbon atoms are satisfied by single bond. ठीक है, they are saturated. Therefore, they are least reactive. That is the reason alkanes are called paraffins. तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, why alkanes are called paraffins. ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने आंसर में लिखना है in these compounds all the bonds are, यहाँ से लेके लास्ट तक जाएगा, ठीक है। ये यानी यहाँ स्टार्ट से एंड तक, रिएक्टिविटी तक। अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डाइफर्स बाय CH2। ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। यानी जब हम मूव करते हैं सीरीज़ में तो एक जो मेंबर है प्रीवियस मेंबर से CH2 के डिफरेंस पे होता है। यानी अगर मैं CH4 जो कि फर्स्ट मेंबर है मीथेन, उसमें CH2 ऐड कर दूँ तो वो अगला हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह C2H6 में जब मैं CH4 ऐड कर दूँ तो वो उससे नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है।
ओके तो हम बात करते हैं, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए सिमिलर होती हैं, इनमें बॉन्डिंग सेम होती है, यानी फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलेंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज मीथेन CH4, नेक्स्ट इज ईथेन एंड नेक्स्ट प्रोपेन एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ पढ़ा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ अल्केन्स आर दीज। मीथेन, इसका हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, ये है ईथेन और ये है प्रोपेन। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक और डॉट और क्रॉस फार्मूला जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, द मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अल्केन्स जो हैं हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से भी ले सकते हैं। आपको पता है ना, नेचुरल गैस में 85% मीथेन होती है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई। चले, मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। All the alkenes are obtained commercially by the fractional distillation of crude petroleum। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बात की थी कि पेट्रोलियम जो है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जबकि हमारे पास जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी हमारे पास जो क्रूड पेट्रोल होता है या क्रूड ऑयल होता है, ज़मीन से जब ऑयल को निकालते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, उसको रिफ़ाइन किया जाता है। जो वो रिफ़ाइनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल रही होती हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, और उनको हम जो है वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो कि इसमें हमारे पास जो दलदल होते हैं उसमें अगर आपने देखा हो तो अगर कोई चीज़ फेंको तो अंदर से जो है लाइक बबल्स निकल रहे होते हैं, वो बबल्स एक्चुअल में गैस निकल रही होती है, मार्श गैस होती है वो, ठीक है। तो हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब उसका डिके होता है, बैक्टीरियल डिके होता है, उसके बाद उसमें से जो गैसेस निकल रही होती हैं उसमें मोस्टली मीथेन होती है, ठीक है। फ्यूल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस। कोल गैस आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हुई है, ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट्स। मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, यानी इसमें हमारे पास एनिमल डंक आता है, ठीक है, यानी लाइक जो गांव में लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल जिसको। सीवेज गैस एंड बायोगैस जो कि प्लांट से ली जाती है, विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। यहाँ तक हम आज इसको कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रेपरेशन मेथड पढ़ेंगे अल्केन्स के, और यहाँ तक जो हमारा हो गया इसमें आप लोगों ने जितने भी मैंने आप लोगों को चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं, जैसा कि हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन आप लोगों ने रिटन फॉर्म में लिखनी है होमवर्क में। उसके अलावा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस विद इनकी बॉन्डिंग और इनके साथ आप लोगों ने फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। जैसे अल्केन्स का CnH2n+2 होता है, अल्कीन का CnH2n, जबकि अल्काइंस का CnH2n-2, ठीक है। तो ये सारे इनके फॉर्मूले, इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल में आप लोगों ने एटलीस्ट 2 to 3 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं किसी के भी, ठीक है, किसी एक कंपाउंड के। तो ये आप लोगों ने सारा करना है। उसके अलावा फ्लो शीट डायग्राम जो हमने पढ़ी थी वो आप लोगों ने करनी है, और अच्छे से लेसन जो है वो याद करना है। अल्लाह हाफिज़।